जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल भर्ती के बारे में। जो कैंडिडेट पहली बार पार्टिसिपेट करने जाएंगे उन लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो पहली बार जाने वाले कैंडिडेट को A to Z जानकारियाँ बताएंगे। आप लोगों को ट्रेड टेस्ट कैसे कराया जाता है, उसके बाद से ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को कौन कौन से सर्टिफिकेट किस में ले जाना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद से सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके हाइट किस में कितना लगता है, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन में कितना कितना हाइट मांगता है, ये सभी बात करने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को असम राइफल की भर्तियाँ असम में कराई जाती है और इसका वर्दी आर्मी जैसा आप लोगों को मिलता है। और जो असम के निवासी हैं उन लोगों को हाइट में छूट भी दिया जाता है और चेस्ट में भी छूट मिलता है। यदि आप लोग क्लर्क के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का हाइट होना चाहिए 1.65 सेंटीमीटर, और यदि असम से है तो उसमें छूट मिलेगा। और SC ST कैंडिडेट को भी छूट दिया जाता है। उसके बाद यदि टेक्निकल ट्रेडमैन में भरते हैं आप लोग अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमैन में आप लोगों का हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। इससे कम रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। उसके बाद से आप लोगों को ट्रेड टेस्ट जैसे मैं क्लर्क के बारे में बात करने वाला है, तो ट्रेड टेस्ट आप लोगों को 2 कराए जाते हैं। एक इंग्लिश आप लोगों को आ रहे थे इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी आ रहा है तो हिंदी में आप लोग टाइपिंग करेंगे। यदि टाइपिंग हिंदी में आप लोगों को 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, इंग्लिश में है तो 35 वर्ड पर मिनट। इसमें टाइम आप लोगों को मिलता है 10 मिनट। 10 मिनट में आप लोगों को, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत रहता है वहाँ पर कीबोर्ड में, तो आप लोग पहले ही बोलकर कीबोर्ड को चेंज करा सकते हैं। उसके बाद ट्रेडमैन में आप लोगों से जिस ट्रेड से रहेंगे उसी ट्रेड के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद से हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस दोस्तों ये इंग्लिश आप लोगों को 25 पूछा जाएगा और 25 कौन कौन से चैप्टर है जिससे आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये उसके बाद रीजनिंग में भी आप लोगों को वही मैथ में, उसके बाद GK GS में कौन कौन से चैप्टर है जिससे आप लोगों को पूछा जाता है। मैथ में कौन से चैप्टर है जिससे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को विधिवत बता दे रहे हैं जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उस चैप्टर को। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्क एक भी नहीं रहता है दोस्तों। पूरे 100 में 100 नंबर आप लोग कर सकते हैं, 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्क्स नहीं है। उसके बाद हम अब इंग्लिश के सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इंग्लिश है और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन इन्हीं सब चैप्टरों से पूछे जाते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद से प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पॉट एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद से ज्वाइनिंग सेंटेंस, उसके बाद आइडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद गलत सही करने के लिए पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद से उसमें से सही करना है तो उसका फ्रेज इन ब्लड दिया जाएगा, इसमें से आप लोगों को करना होता है। दोस्तों ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इन्हीं सब चैप्टरों से पूछे जाते हैं। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, समानताएं और अंतर, निर्णय लेना, चित्र श्रृंखला, संबंध अवधारणा, उपमा, कोडिंग डिकोडिंग और अंकगणितीय तर्क, दिशा निर्देश, विश्लेषण और निर्णय, दृश्य स्मृति, समस्या को सुलझाना, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, भेदभाव और डेटा प्राप्त। तो दोस्तों ये मैथ का हम बता रहे हैं कौन कौन से चैप्टर है जिससे आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, दूरी और समय, डेटा इंटरप्रिटेशन, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी, उसके बाद नाव और धारा, बीजगणित, सरलीकरण, उसके बाद प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, छूट के बाद से औसत, लाभ और हानि, HCF और LCM, साझेदारी, ज्यामिति और उम्र समस्याएं जिसे एज प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये जनरल अवेयरनेस है, इससे पूछे जाते हैं इन्हीं सब चैप्टरों से। इतिहास में आप लोग आधुनिक भारत इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास सभी है, उन सभी से पूछे जाते हैं। लेकिन जो आप लोग मुख्य जैसे में 1857 के क्रांति से क्वेश्चन रहेगा ही, महात्मा गांधी जी के द्वारा से आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही कर कर पूरा इतिहास में रहेगा। तो इतिहास का बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोगों को बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और भूगोल है, भूगोल में आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद राजनीति है और पर्यावरण और सामयिकी है। तो दोस्तों ये सब चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।